अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज सरतान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 अप्रैल का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 21 जून से 22 जुलाई के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम है इससे शुरू होता है, तो वो भी बुर्ज सरतान के तहत आते हैं। इस अरसे का वक़्त आप बुर्ज सरतान वालों के माली मामलात, माली सूरत हाल में मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। अगर आपके अखराजात में इजाफा होगा तो दूसरी तरफ अल्लाह के फजल करम से आपके माली मामलात, माली सूरत हाल में बेहतरी देखने में आएगी। आप अपने अखराजात को खासा बेहतर तरीके से मैनेज करने में कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ही आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करते नज़र आएंगे। आपकी गुफ्तगू की सलाहियत में बेहतरी देखने में आई थी। जिधर पहले आप हर वक्त गुस्से का, एग्रेशन का शिकार रहते थे और जज्बाती होकर फैसले लेते थे और गैर ज़रूरी तौर पर लोगों के साथ उलझते और लड़ते हुए नज़र आते थे, अब अल्लाह के फजल करम से आप उस फेज से बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे और मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करते हुए नज़र आएंगे, बेहतर तरीके से लेकर चलते हुए नज़र आएंगे। इसी तरह वो बुर्ज सरतान वाले अफराद जो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद हैं, इस अशरे का वक़्त आपके लिए बैरून मुल्क जाने के हवाले से, बैरून मुल्क अप्लाई करने के हवाले से खासी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप लोगों को चाहिए कि इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें, अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसी तरह इस अरसे का वक़्त आपके इज़्वाजी मामलात में भी मस्बत सूरत हाल की निशानदेही कर रहा है। आप अपने घरेलू मामलात को खासे बेहतर तरीके से मैनेज करते नज़र आएंगे। घरेलू मामलात को अच्छी और बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं। घर को एक बेहतर और पुरसकून जगह बनाने के हवाले से भी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आते हैं। कारोबारी अफराद की बात की जाए तो पिछले चंद एक अशरों में जो आपको एक बहुत अच्छा पीक देखने में मिला है, वो इस अशरे के दौरान कुछ कमी का शिकार होते हुए नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप अपनी कोशिश जारी रखें, मेहनत जारी रखें, तो अल्लाह के फजल करम से मामलात बेहतर रहेंगे और बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पिछले चंद एक अशरों में जो आपने एक पीक देखा था, क्योंकि आपका सितारा शम्स जो है अपनी बेहतरीन पोजीशन में मौजूद था, आपके खाना कारोबार आपके 10वें घर में मौजूद था और इसने आपको खासा पैसा भी दिया और मामलात में बेहतरी भी लेकर आया। अब वो उस घर से मूव कर गया है और अपना बुर्ज तब्दील कर चुका है। इस हवाले से आपको कुछ ऊंच नीच का तो सामना रहेगा, लेकिन मामलात जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। आप इन मामलात को बेहतर तरीके से हैंडल करते और लेकर चलते हुए नज़र आते हैं। अब एक ऐसा फेस होगा जब आपको अपने कारोबारी हवाले से एक बेहतर और अच्छी प्लानिंग करने की ज़रूरत है, मामलात को बेहतर और अच्छे तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है, चीज़ों की एक पैमाने पर फैलाव की ज़रूरत है। इन कारोबार के हवाले से स्ट्रेटजी को बेहतर करने की ज़रूरत है। इस अरसे के वक़्त के दौरान आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। इस अशरे के वक़्त के दौरान आप बुर्ज सरतान वालों को शर्फ़ ज़ोहरा का एक बेहतरीन वक़्त मिलने जा रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान शादी के अमाल के हवाले से, मोहब्बत की और पसंद की शादी के हवाले से, अज़दवाजी मामलात में बेहतरी के हवाले से, शादीशुदा ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के हवाले से, घरेलू माहौल को एक बेहतर जगह बनाने के हवाले से, खूबसूरती के हवाले से, हुस्न के हवाले से, कारोबार में तेज़ी के हवाले से, लोगों के साथ गुफ्तगू और अच्छे लेन-देन, अच्छे बर्ताव के हवाले से, अपने गुफ्तगू की सलाहियत में इज़ाफ़े के हवाले से, अच्छी शोहरत और तरक्की के हवाले से इस वक़्त के दौरान खुसूसी अमाल तैयार किए जाते हैं, अलवा तैयार की जाती हैं। तो आप बूशरतान वालों को भी चाहिए कि 21 से 24 अप्रैल के वक़्त के दौरान अपने लिए लोहे शर्फ़ ज़ोहरा ज़रूर तैयार करवाएँ और इसके इन फ़ायदों से ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फ़रमाए। इस हवाले से मालूमात चाहिए हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के वक़्त के दौरान आप औलाद के मामलात की तरफ भी तवज्जो देते नज़र आएँगे। इस अरसे का वक़्त औलाद के साथ और शरीके हयात के साथ सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर करेगा। इसी तरह इस अशरे के वक़्त के दौरान आप लोग शादी ब्याह और इस तरह की दीगर तकरीबात में भी शिरकत करते नज़र आते हैं। वो अफराद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से रोज़गार का सिलसिला बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह वो अफराद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनको भी ये मशवरा दूंगा कि इस अशरे के वक्त को यूटिलाइज़ करें और तब्दीली नौकरी के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अच्छी ऑफर्स आपको मिलती हुई नज़र आती हैं। वो अफराद जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर डिजिटल करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको चाहिए कि इस अशरे के दौरान ट्रेडिंग ज़रूर करें। इस अशरे का वक़्त इनके लिए माली हवाले से फ़ायदे की निशानदेही कार है, मगर जिस टारगेट को ये दिमाग में अपने लिए बैठे हैं, जिस प्रॉफ़िट की ये ख्वाहिश रखते हैं, वो इनको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर उसको हासिल करने की जद्दोजहद में, कोशिश में लगे रहेंगे, तो मैं इनको यही मशवरा दूँगा कि उससे पीछे हट जाएँ और थोड़े मुनाफ़े पर, थोड़े प्रॉफ़िट पर गुज़ारा करें। अगर आप उसको अचीव करने में लगे रहेंगे तो जो कमाया हुआ पैसा होगा आप उसको भी खो देंगे। इसलिए लालच में मत पड़ें और थोड़े मुनाफे पर सब्र व शुक्र करके आपके लिए
साइड पर हो जाना ही ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल इस अशरे का वक़्त आपकी एक बेहतर और अच्छी सेहत की निशानदेही कर रहा है। वो अफ़राद जो ज़िंदगी के किसी भी मामले के हवाले से ज़ाती मशावरत चाहते हो, हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, वो है आयतुल कुर्सी का। 11 मरतबा आपने पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा या अल्लाह या रहमानो 3 तस्बीह आपने इसकी पढ़नी है और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करनी है। इस अरसे के लिए एक सदका आपको बता रहा हूँ, वो है गंदम का। हस्ब तौफीक गंदम का सदका निकालते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 27 और 28 अप्रैल की है। इस अरसे की नहज तारीख आपकी 26 अप्रैल की है। बुर्जे सरतान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।